नाज़रीन, ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे हैं, वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीम नेमत से नवाजता है। अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने मुझे भी इस अज़ीम नेमत से सरफराज किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कादियानी घराने में जन्म लेने के बावजूद सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। मेरे चचा हैं, सगे चचा हैं, मैंने उनको ज़िंदगी में बहुत समझाया, बारहा उन्हें इस्लाम की प्रीचिंग की, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से आगाह किया कि हमारे प्यारे आका हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या कोई रसूल पैदा नहीं हो सकता। उनको इस अक़ीदे के बारे में अवेयरनेस दी और कई बार मैंने कादियानियों की किताबों से इनके असल चेहरा उनके सामने पेश किया कि जिसको नौज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जो अंग्रेज़ों का ख़ुद काश्ता पौधा था, जिसको आप अल्लाह का नबी कहते हैं, अल्लाह का रसूल कहते हैं, नौज़ बिल्लाह, इमाम महदी कहते हैं, मसीह मौत कहते हैं, वो तो एक शरीफ इंसान कहलाने का भी हकदार नहीं था को जाके नौज़ बिल्लाह उसे नबी और रसूल कहा जाए। बहुत समझाया, लेकिन वो मेरे जो अंकल हैं वो टस से मस नहीं होते थे। खैर, मैंने एक बार उनके सामने मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे नबी हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, उनको नौज़ बिल्लाह गाली दे, तो मैंने कहा बताइए आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी और रसूल को गाली देने वाला ये मुसलमान है कि बदतरीन काफर है? उन्होंने कहा जी बदतरीन काफर है, ये तो कुफर है। जो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे ये तो मुसलमान ही नहीं है। फिर मैंने कहा हाँ, बल्कि अगली बात यह है कि ये मिर्ज़ा कादियानी ने खुद, उसकी किताब है मलफूज़ात, जिल्द नंबर 3 मेरे पास है, उसके अंदर उसने ये भी कहा कि जो शख्स किसी नबी की शान में गुस्ताखी करे ये हलाली नहीं है, ये हरामी है। उसने इस तरह सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के बारे में। मैंने कहा कि मेरे पास ये किताब थी, ये भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसका नाम है रूहानी ख़ज़ाइन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तसनीफ़ात का ये मजमूआ है। इसके 23 वॉल्यूम्स प्रिंट हो चुके हैं। ये इसका वॉल्यूम नंबर 11 है, जिल्द नंबर 11। ये मैंने कहा मुझे बताइए ये बुक आपकी है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बुक मेरी है। मैंने बुक का अंदर वाला पेज खोला, यहाँ पे पब्लिश्ड बाय नज़ारत अशात रबुआ पाकिस्तान ये लिखा। मैंने कहा मुझे बताइए आपने प्रिंट की? उन्होंने कहा हाँ। नीचे लिखा हुआ है प्रिंटेड बाय ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रबुआ, और आगे ये बुक का नंबर भी है, ISBN नंबर भी बुक का लिखा हुआ है। कहते जी बिल्कुल 100% ये बुक हमारी है। बल्कि इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने इस किताब को लिखा, जिसने नौज़ बिल्लाह खुद को नबी और रसूल होने का दावा किया, ये उसकी तस्वीर भी मौजूद है। मैंने कहा मुझे बताइए ये किताब आपके मिर्ज़ा कादियानी की है? उसने कहा जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये किताब हमारे मिर्ज़ा साहब की है। मैंने ये किताब का पेज नंबर 291 ये खोला और उनके सामने पेश कर दिया। मैंने ये इबारत पढ़नी शुरू की जो मैं आपको भी अभी सुनाना चाहता हूँ। इसमें मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ने नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को नंगी और गंदी और गलीज़ गाली देते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह ये हर्ज़ा सराई की है। कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियाँ और नानियाँ ज़िनाकार और कस्बी औरतें थीं जिनके खून से आपका वजूद ज़ुहूर पज़ीर हुआ। नौज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़अल्लाह। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी गाली, और इसको इतनी भी सेंस नहीं है, इसने नौज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की दादियों की बात की। इसे इतनी भी सेंस नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा हुए, और जो बगैर बाप के पैदा हो दादी कहाँ से आ गई? यानी कि ये आप अंदाज़ा करें किस कदर खबीसुल नस्ल इंसान था, किस कदर ये खबीसुल फितरत शख्स था। इसने ईसा अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी और गंदी और नंगी गाली दी है। और ये किताब सारी ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्लाह इसने गालियाँ दी। इसके ऊपर कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम झूठ बोलते थे। इससे पीछे कहता है कि ईसाइयों ने आपके बहुत से मौज़ात लिखते हैं, लिखिए ये पेज नंबर 290 है। कहता है ईसाइयों ने आपके बहुत से मौज़ात लिखे हैं, मगर हक बात यह है कि आपसे कोई मौज़ा नहीं हुआ। नौज़ बिल्लाह। मुझे बताइए कि कुरान पाक हक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात को बयान किया। मुर्दों को ज़िंदा करना, कोढ़ के मरीज़ों को सही करना, जो लोग घरों में खा पी के आते थे उनको बताना, मट्टी के परिंदे में
थूकना और उसने उड़ के चले जाना। ये ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात थे जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान किए। और कुरान तो हक किताब है। इसने कहा हक बात यह है कि नौज़ बिल्लाह आपसे कोई मौज़ा नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा ये देखें जी, ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ दी हैं। उसने कहा जी दिखाओ किताब। किताब पकड़ी, यूं खोला, पीछे से देखा, फिर मिर्ज़ा कादिनी की तस्वीर को देखा, फिर किताब को यूं करके रखा और एक जुमला बोला जिससे मेरा दिल जल के कबाब हो गया, दिल जल उठा। उसने कहा कि नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह, हमारे मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है हक कहा है, सच कहा है। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। मेरा दिल खून के आंसू रोना शुरू हो गया। उठ बैठा वहाँ से। अल्लाह की कसम खाए कहता हूँ, मेरी आंटी जो अब तक कादियानी हैं इस बात की गवाह हैं कि मेरे चचा शबीर अहमद का इबरनाक अंजाम क्या हुआ। मरने से चंद माह कबल उसकी हालत ये हो गई कि एक ऐसी बीमारी लग गई, सूख के कांटा बन गया, ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था, पेशाब आता तो बिस्तर पे करता, गलाजत आती तो बिस्तर पे करता। बाद में उसको पैम्पर्स लगा दिए गए। उसके रूम से इस कदर बदबू, ताफुन के भभोके उठते थे कि एक लम्हे के लिए भी उसके कमरे में उसके पास नहीं बैठा जा सकता था। उसके मुंह से तो पूरी ज़िंदगी बड़ी सख्त किस्म की बैड स्मेल आती रही, बड़ी बदबू आती रही। लेकिन उसके मरने से चंद दिन पहले जो वहाँ पे हालत थी वो नाकाबिले बयान है कि किस कदर बदबू के तूफान उठते थे। और मरने से अच्छा कभी हंसता, कभी रोता, कभी चीखता, कभी चिल्लाता, जो उसके पास आता उसको गालियां देता। और गालियां भी जो मिर्ज़ा कादिनी कज़ाब ने नाउज़ बिल्लाह अल्लाह रसूल को दी हैं, नंगी और गंदी और बड़ी बड़ी गालियां वो नाउज़ बिल्लाह उसको देता जो उसके सामने आता था। हालत ये हो गई कि इससे चंद दिन पहले उसने दोनों हाथ यूं करके खड़े की। मेरी आंटी इस बात की गवाह, अब तक कादियानी है। खुद कहा, मैंने उनको देखा, मैंने चचे की ये हालत भी देखी। उन्होंने खुद भी बताया कि दोनों हाथ यूं करके खड़े किए, सारा वजूद कांपता था, लरसता था और यूं करके कहता था कि चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा। उसको अल्लाह के फरिश्ते डरावनी शक्लों में नजर आते थे। आखिरकार यही हालत, गालियां बकते बकते वो जहन्नम वासल हो गया। तो नाज़रीन, ये कादियानियों का इबरनाक अंजाम होता है, क्योंकि ये मामला है अल्लाह के नबी की इज्जत का, ये मामला है अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत का, ये मामला है अल्लाह की किताबुल्लाह का, सरवर कायनात की इज़्ज़त व नामूस का। अल्लाह इस सिलसिले में लिहाज नहीं करता, इबरत का निशान बना देता है। मैं आज की इस गुफ्तगू में पूरी दुनिया के तमाम कादियानियों को दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि अगर चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से बच जाओ, अगर चाहते हो कि कब्र के पसलियाँ तोड़ने वाले अजाब से बच जाओ, अगर चाहते हो कि जहन्नम के भड़कते शोलों से बच जाओ, अगर चाहते हो कि जहन्नम की खुराक बदबू, गरम, कड़वे, बदबूदार कांटे वो खाने से बच जाओ, अगर चाहते हो कि जहन्नम का खोलता हुआ पानी जो पेटों को फाड़ के बाहर बह जाएगा उससे बच जाओ, अगर चाहते हो कि जहन्नम के दायमी अजाब से बच जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब जो अंग्रेज़ों का खुद काश्ता पौधा था, इस पे लानते बेच के कमली वाले सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आओ। सच्चे और पक्के दिल से मिर्ज़ैयत को अपने दिल से, अपने मन से निकाल दो, तब कलिमा पढ़ो, फ़ायदा होगा। जब तक मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब गुस्ताख़ रसूल को मानते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है नमाज़ पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं है दीन पर चलने का। मैं यही आपको दावत देता हूँ कि सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर ले। जज़ाकल्लाह खैरा।